हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो आज मैंने आपको बताया था शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि आपको मैं एक टॉपिक करवाऊंगी विच इज़ कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसके लिए आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का पता होना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आपको पता होगा, जैसे हमारे पास दो एटम्स जब मिलते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड जो है वो कई तरह के होते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स भी फॉर्म होते हैं। मैंने आपको बताया शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, पी ऑर्बिटल की कैसी होती है, और डी ऑर्बिटल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब हेड टू हेड ओवरलैप होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में तो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, और अगर साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है, और अगर फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है तो डेल्टा बॉन्ड बनता है। तो यही होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। अब हेड टू हेड या टेल टू टेल ओवरलैपिंग कैसी होती है, जिसमें एक ओवरलैपिंग जोन बनता है। अब ओवरलैपिंग जोन होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था एस ऑर्बिटल की शेप होती है राउंड स्फेरिकल। अगर दो एस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है, मींस सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसमें जो ये वाला जोन, ये वाली जो जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग जोन। तो एस सिग्मा बॉन्ड में सिर्फ एक ओवरलैपिंग जोन बनता है। वैसे ही अगर यहाँ पर मैं एक एस ले लूँ और एक पी ऑर्बिटल ले लूँ तो मेरे पास ये यहाँ पर एक ऐसे ओवरलैपिंग हो सकती है, और इसमें एक और पॉसिबल ओवरलैपिंग होती है विच इज़ पी एंड पी। ये एस और एस ओवरलैपिंग है, ये एस और पी ओवरलैपिंग है, ये पी और पी ओवरलैपिंग है। ये एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, और ये डंबल शेप होता है पी ऑर्बिटल। अब वैसे ही पाई बॉन्ड कैसे बनता है, विच इज़ साइड टू साइड ओवरलैपिंग। अब साइड टू साइड ओवरलैपिंग में सिर्फ पी ऑर्बिटल इंक्लूड होता है, जिसमें हमारे पास दो ओवरलैपिंग जोन बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पर हमारे पास होती है ऐसे करके ओवरलैपिंग। तो हमारे पास साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बन जाता है पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बाद बनता है, और जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बनने के बाद एक और मल्टीपल बॉन्ड जुड़ता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। अब वैसे ही आता है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड होता है फेस टू फेस ओवरलैप, जिसमें चार ओवरलैपिंग जोन होते हैं, मतलब चारों पी ऑर्बिटल्स, ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं इसके चारों लोब्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप करती हैं। मतलब इसको आप 3D में इमेजिन कर सकते हैं, जैसे एक फेस यहाँ पर ऐसे करके होगा एक ऑर्बिटल, और दूसरा ऑर्बिटल उसके ऊपर होगा। तो इसके ये वाले पॉइंट्स जो हैं चार, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ पर चार ओवरलैपिंग जोन बनते हैं। और ये मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन में ही यूज़ होता है, ऐसा सच ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।